अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। आज के इस सेशन में हम आपकी मुलाकात ट्रैंक्विल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन से करवाएंगे, जो कि एक काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेटअप है। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट कंटेंट की इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके। इसके अलावा अपने आसपास दीगर लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आज के सेशन में हमें लाहौर से ज्वाइन किया है फारिया रहमान ने, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और सीईओ एंड फाउंडर हैं ट्रैंक्विल लाइफ की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में, इस सेटअप के बारे में डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू वेरी मच फारिया रहमान कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू कामरान साहब, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर, आपने मुझे मौका दिया अपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आने का और उन लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। जज़ाकल्लाह खैर। राइट जी, बहुत शुक्रिया। और हम यहाँ से ही स्टार्ट लेना चाहेंगे कि हमें और हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ट्रैंक्विल लाइफ है क्या। थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए तो फिर इसको आगे लेके चलते ओके, थैंक यू सो मच। ट्रंक्विल लाइफ काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग एक फर्म है जो 2018 में हमने स्टैब्लिश की थी। और उसको स्टैब्लिश करने का मकसद ये था कि जितने भी हमारे यूथ जो हैं, जो एमएस साइकोलॉजी या फिर स्पेशल एजुकेशन में एमएस करते हैं, उसके बाद जब वो फील्ड में आते हैं तो उस तरह से इक्विप नहीं होते, उस तरह से स्किल नहीं होते कि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकें या अपने क्लाइंट के साथ प्रॉपर्ली वर्क कर सकें। उसके लिए फिर हमने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम साइकोलॉजिस्ट को या स्पेशल एजुकेशनिस्ट को या फिर एमबीबीएस डॉक्टर्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें हम प्रैक्टिकल स्किल प्रोग्राम में 1 ईयर डिप्लोमा हमने स्टार्ट किया। शुरू में हमने जो डिप्लोमा था वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम और एडिक्शन जो स्पेशलिस्ट है उनका स्टार्ट किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में क्योंकि कोविड आ गया तो उसके बाद हमने सारा सेटअप जो था फिजिकल से हम ऑनलाइन जूम पे ले गए। और ये उस वक्त पाकिस्तान में पहला ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग्स हैं उन्हें ऑनलाइन और फिजिकल दोनों लेके चल रही थी। और इस टाइम जो है हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें हमारा प्रोफेशनल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्रोफेशनल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्रोफेशनल स्पीच थेरेपिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और उसके साथ साथ हमारा जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और एक हमारा जो मेनली सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है या एमबीबीएस स्पेशलिस्ट या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से एडमिन जो लोग उनके लिए है, जिसे हम CPPR कहते हैं, सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये हैं। प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग भी आपसे पूछते होंगे कि ये जो कोर्सेज आप ऑफर कर रहे हैं, तो ये किसी से एफिलिएटेड भी हैं? इसके बारे में अगर आप बता सकेंगे, ये कोर्सेज कहाँ से एफिलिएट है? ओके, कामरान साहब, हमारा ट्रंको लाइफ जो है ये एक बकायदा रजिस्टर्ड फर्म के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, 1980 के एक्ट के तहत। इसके साथ साथ ये एफिलिएटेड है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के साथ। तो इस तरह से ये इनडायरेक्टली हेल्थ डिपार्टमेंट से एफिलिएट हो जाता है। यहाँ पे लोगों के मन में जो सवाल आता है ना सबसे ज्यादा कि अच्छा ये हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ तो है लेकिन HEC से नहीं है। तो मैं यहाँ पे हम्म। क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए हमारी जो फील्ड है वो हेल्थ की फील्ड है, मेंटल हेल्थ। ठीक है, वर्ड आप देखें, गौर करें, मेंटल हेल्थ है। तो हम्म। इसलिए इसका किसी से रिकग्नाइज होना एज ए डिप्लोमा जरूरी नहीं है। हमारा सबसे मेन है हेल्थ डिपार्टमेंट। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट इसको जो आइडेंटिफाई करता है, इसकी वैलिडेशन को प्रूव करता है, तो उसके बाद हमें फिर किसी और डिपार्टमेंट या किसी और अदारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमने काम ही हेल्थ डिपार्टमेंट में करना है। हमारा काम साइकेट्रिस्ट के साथ है, हमारा काम जनरल फिजिशियंस के साथ है, पीडियाट्रिशियंस के साथ है। ठीक है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट इज मस्ट। इसलिए हमारी जो एक दौड़, एक जंग स्टार्ट हुई हुई है इस चीज को लेके कि जो मेंटल हेल्थ के सब्जेक्ट हैं, जैसे हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में MS कर रहे हैं या BS कर रहे हैं, या साइकोलॉजी के जो भी डोमेन्स हैं,
उन तमाम डोमेन्स को हम लोग ये खुद चाह रहे हैं कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट इसको जो है वो आइडेंटिफाई करे, हेल्थ डिपार्टमेंट से ये रिलेट होने चाहिए। तो उसी जंग के अंदर रहते हुए हमने इसको हेल्थ डिपार्टमेंट यानी पाकिस्तान अकेडमी फैमिली फिजिशियन के साथ एफिलिएट किया, ताकि हमें किसी भी जगह पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, हम किसी भी हेल्थ जो प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हो तो हमें कोई मुश्किल ना आए। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर यही कॉन्सेप्ट होता है, या लोगों से हम यही सुनते हैं कि अगर कोई कोर्स या वो एचईसी से एफिलिएटेड नहीं है तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बिल्कुल। मिथ जो है ये गलत है बेसिकली फॉर दिस टाइप ऑफ कोर्सेज दैट यू आर ऑफरिंग। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। ओके। तो हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हमने आपका तारुफ बहुत ही मुख्तसर सा करवाया। एक तो हम जानना चाहेंगे कि आपके बारे में अगर थोड़ा आप उसको इंट्रोड्यूस कर दें अपने आप को भी, और दूसरा ये कि आपके अलावा जो आपकी टीम में किस किस्म के लोग अवेलेबल हैं जो कि ये कोर्सेज रन करने में मदद करते हैं या अवेलेबल हैं। ओके। अच्छा, पहले मैं तो अपना फर्स्टली बता देती हूँ, जैसे कि नाम सर कामरान ने बताया कि फारिया रहमान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, 20 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ मैं प्रेसिडेंट हूँ ट्रंको लाइफ की। इसके साथ साथ अब मैं प्रेसिडेंट हूँ ट्रंको लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एज ए एनजीओ ये वर्क कर रही है। इसी तरह से ट्रंको लाइफ एज ए लाइन क्लब भी वर्क कर रहा है, जहाँ पे नीडी पीपल्स हैं उनके लिए हम सोशल वर्क करते हैं। ठीक है। हम्म। और इसके साथ साथ हम एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं जो इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर के साथ काम किया जाता है, जो पैदाइशी तौर पे एक बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं कि उनका कोई जेंडर डिफाइन नहीं होता। हम इन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लास्ट में आके वो अल्हम्दुलिल्लाह मेल या फीमेल अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो अल्लाह ताला ने उन्हें डीएनए के थ्रू अदा की होती है उसके मुताबिक वो लाइफ गुजारते हैं। तो इस पे हमारा काम चल रहा होता है। और हम्म। इसके साथ साथ मैं पहचान ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेफ के एक प्रोजेक्ट में एज ए चाइल्ड प्रोटेक्शन सुपरवाइजर पंजाब में लीड कर रही हूँ, जहाँ पे हम चाइल्ड प्रोटेक्शन नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं पूरे पंजाब में, हॉस्पिटल, कम्युनिटी एंड स्कूल सिस्टम में। हम्म। और इसके अलावा हमारे साथ एक माशाल्लाह से बहुत बड़ी टीम है। हमारी टीम में जो लोग हमारे कोर्सेज में हमें सपोर्ट करते हैं वो मिनिमम अगर एक्सपीरियंस कहें तो 10 ईयर और मैक्सिमम मोर देन 25 ईयर एक्सपीरियंस साल लोग हैं, जिसमें मैं नाम लूंगी डॉक्टर प्रोफेसर अनीक अहमद जो कि यूएसए यूनिवर्सिटी से हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर असमतुल्ला चीमा साहब हैं जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिटायर्ड हुए हैं और मिहाज यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर फौजिया सलीमी हैं जो सीएमएच लाहौर में होती हैं, और वो स्पीच पैथोलॉजिस्ट के नाम से मशहूर हैं और साथ साथ वहाँ के ऑटिज्म डिपार्टमेंट को लीड कर रही हैं। और मिस कुरुतुलैन हैं मुल्तान से, वो भी स्पीच स्पेशलिस्ट हैं। और फिर उसके बाद मिस राहीला खातून है यूनिवर्सिटी ऑफ जामिया कराची से, वो भी वहाँ की प्रोफेसर हैं स्पीच पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की। और फिर डॉक्टर एयाज अहमद खान हैं हमारे साथ मीरपुर से। और मिस समरा कायनात हैं जो कि एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ काम कर रही हैं। और मिस रिदा हैं जो एबीए थेरेपिस्ट के तौर पे हमारे साथ होती हैं। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर एयाज सॉरी डॉक्टर जकरिया खान हैं, जो कि इस टाइम कनाडा में होते हैं और वहीं पे जॉब कर रहे हैं और हमारे साथ एज ए जो है एसोसिएट प्रोफेसर कह लें उसके तौर पे हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। और राइट। हमारी जो कह लें एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएं तो मिस सारा हैं, सारा बतूल, जो मुझे असिस्ट करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, और मिस किंसा हैं जो हमें असिस्ट करती हैं। राइट। हाँ, आपने डॉक्टर हिना है, सीडर हॉस्पिटल से डॉक्टर हिना है हमारी डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट से, वो भी राइट। हमारे साथ काम कर रही हैं। कुछ राइट। नेम मेरे स्किप हो गए, तो जैसे आ जाएंगे तो मैं दोबारा जरूर बता दूंगी। हाँ, नहीं वो पूछने का मकसद भी ये होता है कि लोगों को सेटिस्फेक्शन हो कि किस टीम के साथ काम किया जा रहा है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, बहुत से लोग बहुत से सलीमी को जानते हैं, और इस तरह राहिला खातून को जानते हैं, तो वो फेमिलियर होंगे बहुत से लोग, और नए नए लोग भी आते रहते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब हम ज़रा कोर्सेज की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहला कोर्स हम देख लेते हैं कि अप्लाइड डिप्लोमा इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्पीच थेरेपिस्ट। इसके बारे में हम जानना या चाहेंगे कि ये अभी शुरू भी हो रहे हैं, मैंने कोई ऐड भी देखा था आपका,
कि नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है, एक तो उसके बारे में बता दीजिए, दूसरा इसके एडमिशन का क्या क्राइटेरिया होता है। ड्यूरेशन तो आपने बता दी कि 1 ईयर है सारे प्रोग्राम डिप्लोमा कोर्सेज, और इनका फी स्ट्रक्चर का भी अगर आप थोड़ा सा तारुफ करा दें तो वो अच्छा हो जाएगा। जी, थैंक यू सर कामरा। अच्छा, इस तरह से है कि इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया उसमें हम लेते हैं एमएससी, एडीसीपी, एमएस, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जो हम्म। उसके साथ साथ स्पीच पैथोलॉजिस्ट एमएस किया हो स्पीच में, या बीएस अब करवा रहे हैं स्पीच में अंदर, वो भी हो सकते हैं। स्पेशल एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, और उसके साथ साथ एमबीबीएस डॉक्टर्स। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया है। प्रोग्राम हमारा 1 ईयर जैसे आपने बताया 2 सेमेस्टर बेस होता है। इसमें जो है हमारा 1 ईयर यानी 12 मंथ में से 8 मंथ हम कहेंगे कि थ्रोटिकल होता है, 6 मंथ हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है जो कि फिजिकल होती है। ओवरऑल थ्रोटिकल हमारा जो भी पार्ट है वो हम जूम क्लासेस के थ्रू कवर करते हैं। हमारा जो इंटर्नशिप है वो फिजिकल होती है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हैं, वहां पे हम इनको या तो ये अपने सेटअप में, अगर किसी सेटअप में काम कर रहे हैं ऑलरेडी किसी भी क्लिनिकल सेटअप में, तो ये वहीं पे अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। अदरवाइज हम इनको जो है एफिलिएट कर देते हैं जनरल फिजिशियंस के साथ, पीडियाट्रिशियंस के साथ या साइकेट्रिस्ट के साथ। इनके अपने ही एरिया में हम खुद इन्हें अटैच करते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो वो इन्हें मुश्किल नहीं होती। हम्म। एंड ऑफ कोर्स हम इनको एक क्लिनिकल प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं जो 100 आवर्स का होता है, जो हमारे एपीए की डिमांड होती है कि पाकिस्तान से बाहर आप इंटरनेशनल लेवल पे जब काम करना चाह रहे होते हैं तो वहां पे जब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले डिमांड आती है कि आपके हम्म। ट्रांसक्रिप्ट के साथ साथ आपसे वो क्लिनिकल प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मांगते हैं कि क्या आया आपने किसी फील्ड में क्लिनिकल प्रैक्टिस किया है। तो उसके लिए हम अपने स्टूडेंट्स को 100 आवर का क्लिनिकल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, और एक हम्म। ट्रांसक्रिप्ट होता है और एक उनका सर्टिफिकेट होता है। तो ये हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं जो उन्हें हेल्प करता है। हम्म। इसके साथ साथ हम्म। अगर हम फी की तरफ आ जाए तो फी हमारी जो है वो मंथली बेसिस होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेमेस्टर वाइज फीस पे करना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल जॉब पे होते हैं और हम्म। उसके साथ सेमेस्टरली फीस देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको हमने जो है वो मंथली बेसिस पे डिवाइड कर दिया हुआ है। तो हमारी मंथली फीस 13,000 है और रजिस्ट्रेशन 10,000 है। लेकिन यहाँ हमने एक ऑप्शन दिया स्टूडेंट्स को कि अगर वो 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ इनरोलमेंट में आते हैं तो 5 स्टूडेंट जो ग्रुप में है उन सब को 2,000 मंथली फी में डिस्काउंट हो जाता है, तो इस तरह उन्हें ओके। 11,000 पे करना होता है, तो ईयरली बेसिस पे उन्हें 24,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। हम्म। ओके। एक नेक्स्ट आपका जो कोर्स है आजकल, काफी उसका नाम भी है, तो उसके बारे में पूछना चाहूंगा कि ये जो अप्लाइड डिप्लोमा इन प्रोफेशनल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, इसके बारे जी में जी। अगर इसका भी तारुफ करा दें कि इसकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या डिफरेंट है जो स्पीच थेरेपी वाला डिप्लोमा है, या ऑलमोस्ट मिलती जुलती। अच्छा नहीं, बिल्कुल वो ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक मैं ऐड कर दूंगी कि जो लोग ऐसे भी हैं जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट या ऑटिज्म रिहैब सेंटर में काम कर रहे होते हैं, तो हम्म। उन्हें जरूरत पड़ती है ट्रेनिंग की, लेकिन उनका बैकग्राउंड साइकोलॉजी नहीं होता, हम्म। क्योंकि वो उस सेटअप में काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम अलाउ करते हैं कि वो ये ट्रेनिंग जो है वो ले सके। ठीक है, बस बाकी क्राइटेरिया वही है जो स्पीच का है। तमाम कोर्सेज का क्राइटेरिया हमारा सेम ही है, चाइल्ड में भी और स्पीच में भी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का भी और क्लिनिकल का भी। ठीक है, क्योंकि इन सब का बैकग्राउंड जो है वो साइकोलॉजी होता है। और इस टाइम ये करवाने का मकसद जो है, जो हमने देखा है 2019 कोविड के बाद से, एक हमने सुनामी देखी उन बच्चों की जो ऑटिज्म हम्म। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ डायग्नोस होके आ रहे हैं, डेवलपमेंटल डिले के इश्यूज के साथ आ रहे हैं, जिसमें स्पीच भी आ जाता है, एडीएचडी भी आ जाता है। इन हम्म। बच्चों को डील करने के लिए प्रोफेशनली स्किल्ड लोग बहुत कम है, बहुत कम है जो इनको डील कर सके। तो इसलिए हमने फिर इस प्रोग्राम को डिजाइन किया कि आने वाले दिनों में हम जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो इस फील्ड में काम करने वाले लोग इक्विप्ड होंगे, तो हम इन बच्चों को बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे, ताकि ये कुछ टाइम के बाद नॉर्मल स्कीम के बच्चों के साथ मिलके काम कर सकें। आपने देखा होगा कि ऑटिस्टिक बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है माशाल्लाह से। ठीक है, एडीएचडी बच्चों का भी आईक्यू लेवल हाई होता है, बहुत रेयर होता है कि स्वेयर इनके सिम्टम्स हों, तो उसमें मुश्किल होती, अदरवाइज इनको मैनेज किया जा सकता है और ये बहुत अच्छी फील्ड में भी जा सकते हैं। जैसे कि एक गुड डॉक्टर के नाम से एक मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो, और बल्कि बहुत सारे लोगों ने देखी भी है, उसमें दिखाया गया कि ऑटिस्टिक बच्चा डॉक्टर है। ठीक है, और हमारे कुछ आई थिंक आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि वो भी ऑटिस्टिक थे। तो
इन बच्चों को हम ये सोच के कि ये ऑटिज्म का शिकार हो गए हैं तो इसलिए अब कुछ नहीं कर सकते फील्ड में, बस इनको इतना कर लें कि ये अपने काबिल हो जाए, तो ये गलत है। ठीक है, हम्म। हम्म। इन्हें हम नॉर्मल लाइफ की तरफ ला सकते हैं। हमारा जो शंकर लाइफ का रिहैब सेंटर भी है, हमारे रिहैब सेंटर का एक रिकॉर्ड है कि हमारे पास जितने भी बच्चे ऑटिज्म के आते हैं वो 1 ईयर या 2 ईयर के बाद मेन स्ट्रीम स्कूल के बच्चों के साथ उनके स्कूल में इनरोलमेंट होती है उनकी, और मास्टर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। राइट। ठीक है, तो अच्छा, बस इस नेक्स्ट। तो ओके, हमने इस जी जी जी। कोर्स को अनाउंस किया कि हमारे वो लोग जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो इक्विप्ड हों और बेहतर तरीके से इन बच्चों को डील कर सके, ताकि हम इनको फाल बना सकें इन बच्चों को। हम्म। और ये जो दो और कोर्सेज हैं, जो कि एक अप्लाइड डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और एक है डिप्लोमा इन प्रोफेशनल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, जी जी ये जी दो जी। डिफरेंट है, राइट? नहीं, डिफरेंट इस तरह से है कि जैसे हमारे हम्म। बच्चे जो है एडीसीटी या एमएस करते हैं तो वो चाइल्ड और एडल्ट दोनों को ओके। ही इकट्ठा करते हैं। राइट जब वो राइट। इकट्ठा कर रहे होते हैं ना तो हमारी वो इक्विप नहीं हम होते। सिंपली जैसे हम्म। हमने जब एमएस किया एडीसीपी किया तो हमने देखा भी, और स्टूडेंट्स को आज तक हम देखते हैं, डील भी करते हैं कि हमारे स्टूडेंट कोर्स के दौरान जस्ट केसेस को पूरा कर रहे होते हैं। एक हम्म। ही के दिन क्लाइंट पे तमाम हम जो है उनके असेसमेंट भी पूरी कर देते हैं, उनके सेशन भी पूरे कर लेते हैं, क्योंकि हमने सीजीपीए के ऊपर हमारा फोकस होता है, क्लिनिकल हम्म। प्रैक्टिस का फोकस नहीं होता, जिस वजह से वो हम्म। उस तरह से सीख नहीं पाते। तो इसलिए हमने देखा कि देखें चाइल्ड में जब काम करते हैं तो स्पेसिफिकली वो साइकोलॉजिस्ट जिस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होती है वो सिर्फ चाइल्ड को डील कर रही होती है। अगर एडल्ट की है क्लिनिकल साइकोलॉजी से हम कहेंगे वो सिर्फ एडल्ट को डील करती है। तो इसलिए हम्म। हमने इसको डिवाइड कर दिया 1 ईयर डिप्लोमा में कि अगर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के अपने डोमेन में जाना है तो ओवरऑल आप चाइल्ड पे ही आप इक्विप्ड होंगे। ठीक है, अगर आप क्लिनिकल डोमेन में जाना चाहते हैं यानी एडल्ट एडोलसेंट्स को डील करना चाहते हैं तो फिर सिर्फ आप उसी डोमेन को में इक्विप्ड होंगे। ठीक है, इससे राइट। आपकी प्रोफेशनल ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है, और हम्म। इसका भी क्राइटेरिया सेम ही है। हाँ, बता इसमें वो लोग नहीं आ सकते जिनका बैकग्राउंड साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं है। राइट। तो सिर्फ बैकग्राउंड साइकोलॉजी होना जरूरी है, यानी कि 18 ईयर या 16 ईयर एजुकेशन आपकी साइकोलॉजी में होना जरूरी है। और इन सारे जो भी डिप्लोमा कोर्सेज आप करवा रहे हैं, जो हमने पहले फी डिस्कस की, वही पैटर्न सब में अप्लाई होता है या पर? नहीं, यही पैटर्न सब पे एक ही पैटर्न अप्लाई होता है क्योंकि सब 1 ईयर डिप्लोमास हैं, तो उनमें फी पैटर्न एक ही है। और लास्ट ये कि जो इंटर्नशिप है, क्या वो तमाम कोर्सेज में ही होती है या कोई ऐसा कोर्स भी है जिसमें इंटर्नशिप मुस्तस्ना है? नहीं, ये चारों कोर्सेज हमारे प्रोफेशनल स्किल्स कोर्सेज हैं। इन चारों कोर्सेज में हमारी जो है वो इंटर्नशिप मस्ट है, और इंटर्नशिप में 12 केस रिपोर्ट मस्ट लेनी होती है, 6 केस रिपोर्ट फर्स्ट सेमेस्टर में, 6 केस रिपोर्ट सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, हमारा हम्म। अपने सुपरवाइजर होते हैं जो सुपरवाइज कर रहे होते हैं, इनकी डेमोन्स्ट्रेशन रोल प्लेइंग बकायदा होती है, इनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, और उसके साथ साथ हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो लोग अपनी वीडियोस बनाएं जहाँ पे उनका क्लाइंट उन्हें अलाउ करता है, वीडियोस बना के हमारे साथ वो शेयर करते हैं, ताकि अगर हम्म। कहीं रूट है तो उसको क्लियर किया जा सके। ठीक है, इसी बेस पे ही इन्हें क्लिनिकल प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिलता है, वरना इन्हें हम्म। सर्टिफिकेट नहीं मिलता। राइट। तो नेक्स्ट हमें ये बताइए कि ये कोर्सेज हो गए। एक तो हमें ये बता दीजिए कि ये कोर्सेज आपके नेक्स्ट बैच, मैंने सुना है कि या मुझे शायद पूरी तरह याद नहीं है, ये कब से शुरू हो रहा है, ये भी बता दीजिए ताकि। अच्छा, ये हमारे कोर्सेज का एडमिशन स्टार्ट हो चुका हुआ है, 25th लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, राइट। और secondly, एक चीज और मैं बता दूं, मोस्टली लोग पूछते भी हैं कि आप लोगों ने अपने फ्लायर्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि कोर्सेज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं। तो जी हम्म। बिल्कुल ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं, पाकिस्तान में तो है ही, लेकिन इंटरनेशनली भी ये वैलिड है, क्योंकि हमारा जहाँ पे पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के साथ हम एफिलिएटेड है, उसी तरह से इनडायरेक्टली जापांगो मेडिकल यूनिवर्सिटी यूएसए से भी हम एफिलिएट है। तो हमारा ओके। जो सर्टिफिकेट है उनका लोगों के साथ होता है, आप जहां भी जाते हैं लेके तो वहां पे ये उसकी वैलिडिटी को शो करता है। तो इंटरनेशनली हमारे कुछ स्टूडेंट्स गए हैं और उन्होंने वहां अप्लाई किया है और उनका एक्सेप्ट हुआ है। हम्म। तो आप क्या समझती हैं कि इन कोर्सेज करने के बाद क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ये कोर्सेज अडॉप्ट करते हैं, और इससे पहले जो लोग कोर्सेज कर चुके हैं उनका भी आपके पास फीडबैक होगा, या कुछ लोग राब्ते में रहते ही हैं, तो इस बारे में स्टूडेंट्स भी
जानना चाहते हैं कि इस कोर्स करने के बाद आगे क्या हेल्प मिल सकती है उनको। ओके। इसका जो है मेनली देखें, पहले तो बात है इन कोर्सेज करने के बाद हम खुद अपनी स्किल्स में इतने इक्विप्ड हो चुके होते हैं कि हम अपने क्लाइंट को इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं, जब वो पास आउट कर देते हैं तो हम कहते हैं कि आप, जो हमारा एम नहीं था एक इक्विप्ड होना, सेकंड हमारा था कि पूरे पाकिस्तान में जहां भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जहां सेटअप ऐसे नहीं है, हम उन्हें सेटअप प्रोवाइड करते हैं कि वो हमारी एफिलिएशन के साथ वहां अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस का। पहली तो ये हम लोग ऑफर करते हैं। सेकेंडली हमारे ये होता है कि जब आप इक्विप्ड होते हैं, कहीं इंटरव्यू देते हैं, तो आपकी इंटरव्यू स्किल्स जो होती है वो इतनी पॉलिश हो चुकी होती हैं कि आपका रिस्पॉन्स जो है ना वो प्रूव होता है कि आप हम्म। माशाल्लाह से skilled हैं, आपकी जो स्किल्स है वो पॉलिश है। ठीक है। आपका टेस्ट होना है, आपका इंटरव्यू होना है, वो आप इस बेस पे पास करते हैं क्योंकि आपको एक एक एरिया कवर करवाया गया होता है। सेकेंडली आपका ये सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो वो उसको एक्सेप्ट ही ना करें। ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, बेशक वो राइट। प्राइवेट है, एक्सेप्ट किया जाता हम्म। है। ठीक है। हम्म। थर्ड ये है कि आप लोग कहीं भी फर्दर पीएचडी करने जा रहे हैं, फर्दर आप बाहर के कंट्री में किसी डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो इस कोर्स के साथ जो आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होता है वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है कि आप इस फील्ड के साथ काम कर रहे हैं और आपका बीच में कोई गैप नहीं आया। ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है राइट। जी। वन लास्ट क्वेश्चन और फिर हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। लोग पूछते होंगे आपसे कि ये सारे, जिस तरह आपने भी बताया कि सारे कोर्सेज ऑनलाइन हैं और जूम के थ्रू होते हैं, तो लोग पूछते होंगे, अगर नहीं पूछते तो हम पूछ लेते होंगे भी आप पे कि क्या आपका कोई फिजिकल ऑफिस भी है जहाँ पे लोग विजिट कर सकते जी। जी बिल्कुल। हमारे कोर्सेज जूम होते हैं, लेकिन उसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मजे की जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि पता नहीं शायद ये हवाओं में मौजूद है, हैं? क्योंकि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी सामने आए जो हवाओं में मौजूद थे, बच्चों ने फीसें जमा करवाई, उसके बाद इंस्टीट्यूट गायब हो गए। तो ये इंस्टीट्यूट फिजिकली मौजूद है कनाल व्यू, लाहौर में, ठोकर में, 435 बी ब्लॉक, कनाल व्यू। ठीक है, आप गूगल करेंगे ट्रोंको लाइफ के नाम से तो वो सारा पूरा एड्रेस और लोकेशन आ जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग एवरी 2 मंथ के बाद अपने स्टूडेंट्स को फिजिकल डेमोस्ट्रेशन के लिए अपने इंस्टीट्यूट में बुलाते हैं कि जो लोग फिजिकल क्लास ले सकते हैं वो आते हैं। वहां पे 4 to 5 आवर की हमारी फिजिकल क्लास होती है, जिसमें हम, जिसे हम वर्कशॉप का नाम देते हैं। और उसमें हम्म। हमने जितनी भी थेरेप्यूटिकल डायग्नोसिस और असेसमेंट के जितने टूल्स करवा चुके होते हैं उनकी सबकी डेमोस्ट्रेशन वहां पे होती है, ताकि अगर कोई लूप रह भी जाए तो वो कवर हो सके। तो इसलिए फिर हमारे स्टूडेंट को ये भी क्लियर हो जाता है कि जनाब फिजिकल है और हम वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, राइट। बहुत शुक्रिया जी आपसे। आई थिंक कि हमने सारी चीज़ें जो कवर होनी चाहिए, जो लोगों के कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के हो सकते हैं, वो कवर करने की कोशिश की क्विकली। तो आई होप कि ये सबके लिए हेल्पफुल होगा, इंफॉर्मेशनल होगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जजाकल्ला सर कामरान, आपने हमें मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से लोगों तक ये बात पहुंचाने का। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि लोगों के क्वेश्चंस जो उनके माइंड में होते हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह अजीज। इंशाल्लाह। और इसी के साथ सर जी क्लिनिक में हम, हम हाजिर हैं जब आप चाहें। राइट, राइट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इनके सेटअप से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, तो हम इनका नंबर और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मेंशन कर देंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हम भी आपका राब्ता इन तक करा सकते हैं। सो आप सबका बहुत शुक्रिया जो वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट, एक नए सेटअप के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।